ये जान लीजिए बीजेपी के आई देखिए ना रोज मर्डर हो रहा है। ऐसा मोदी कभी नहीं मुस्लिम के साथ कभी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते हैं। और मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सब मुमकिन है। मोदी जी तो खैर ऐबे करेंगे, उसमें तो कोई निसंदेह नहीं है, मतलब संदेह नहीं है कि नहीं आएंगे। मोदी जी आएंगे। से रोजगार नहीं है, ये नहीं है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी कुछ नहीं, माने रोजगार का मतलब कहाँ लिखा हुआ है केवल सरकारी नौकरी। चौकस भारत में मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से सियासत गर्म दिख रहा है, अपने राज्य में भी हम जनता के बारे में सोचने का थोड़ा सा वक्त निकाल लेते हैं। दरअसल जनता क्या चाहती है? सियासी गलियारे में जिस तरह का माहौल बन रहा है, जोड़ तोड़ की राजनीति देखी जा रही है, समीकरणों पर खेलते हुए राजनेता देखे जा रहे हैं। हम जनता के नब्ज को टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल 5 साल जो जीतने का उनका वक्त होता है, या जो दौर होता है 5 वर्षों का चुनाव जीतने के बाद, जनता से कितना वो रूबरू होते हैं, उनके सुख दुख में कितना वो शरीक होते हैं, उनकी अपेक्षाओं पर खरा कैसे उतरते हैं, या फिर वो शिफर के रूप में ही रिजल्ट मिलता है, हम इन बातों की जानकारी लेने पहुँचे हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, इनसे हम आज बातचीत करेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार अपेक्षाएं कैसी हैं सरकार से, जनप्रतिनिधियों से। हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं। हम सबसे पहले जो अनुभवी व्यक्ति हैं यहाँ, उन्हीं से हम बात करते हैं। क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल अब होनी चाहिए राजनीतिक तौर पे? माहौल तो सब दिखाई पड़ रहा है, मोदी मय है। अच्छा, क्यों? आज विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। अभी हम थोड़ा देर पहले न्यूज़ में सुने हैं कि अजीज कुरैशी हैं जो मुसलमानों के बहकार हैं कि 1 करोड़ मुसलमान यदि मर भी जाएगा तो 21 करोड़ रहेगा। अच्छा। ऐसा मोदी कभी नहीं मुस्लिम के साथ कभी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते हैं। उधर प्रियंका गांधी नर्मदा के आरती उतारी है, उस पर भी उन्होंने ऐसा किया है कि माने हिंदू कार्ड खेल रही हैं। कुरैशी बोलते हैं, उन्हीं का नेता जो 3 बार गवर्नर रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तो हिंदू कार्ड हम खेलते नहीं है, हिंदू हैं तो गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। और मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सब मुमकिन है। आज देख रहे हैं चंद्रमा पर चंद्रयान करेगा 6:04 पर। ये मोदी का ही देन है। अभी रावत जी बोल रहे थे कि नेहरू जी का देन है। अभी हम सुने न्यूज पर कि नेहरू का देन है। कहाँ से कहाँ लोग नरगल बात करते हैं, केवल वोट में तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सवर्णों की पार्टी है। नहीं, दलितों की पार्टी है, महादलितों की पार्टी है, अति पिछड़ों की पार्टी है, सब जगह विकास कर रहा है। कहीं मुसलमानों की भी पार्टी है, सबके साथ सबका विकास, सबके विश्वास। मोदी जी कहीं भिन्न नहीं, मुसलमान के साथ कहीं भिन्न नहीं है। 2000 रुपया किसान हिंदू को ही मिलता है तो उनको ही मिलता है, राशन फ्री में उनको हमको ही मिलता है तो उनको ही मिलता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं। एक कांग्रेस वाले या क्षेत्रीय दल वाले केवल मुसलमान के वोट के लिए ऐसा कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा बात नहीं है। मोदी जी सबके साथ सबके विकास और देश के शिखर पर ले जा रहे हैं। इसलिए मोदी मैं भारत है, कुछ होने जाना नहीं है। क्या कहेंगे आप? 15 लाख खाते में आए आपके? देखिए, बोले चाहे ना बोले, पेपर में विपक्ष वाले चाहे न्यूज़ में कुछ भी बोले, विपक्ष तो काम है आरोप लगाना। लेकिन ऑल ओवर पर देखा जाए तो देश मजबूत हुआ है, जनता भी मजबूत हुआ है। और जिसको खाता नहीं खुला था, ठीक है, इसी बहाने खाता तो खुला। बैंक तो जा रहे हैं, बैंक तो आ रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं ना, पैसा जमा कर रहे हैं ना। जहाँ तक सवाल है कि 15 लाख रुपया देने का, तो हमने तो आज तक उनको मुंह से नहीं सुना कभी कि 15 लाख रुपया आप लोग के खाते में हम डालेंगे। विपक्षी तो हमेशा घेरते हैं। हाँ, विपक्ष वाले तो बहुत कुछ घेरते हैं, लेकिन आज जो सुकून मिल रहा है, देश में कहीं ब्लास्ट नहीं हो रहा है। आज आर्मी इतना मजबूत हुआ है, पाकिस्तान जो है बिल्कुल कंगाल हो गया है। चाइना जैसे शक्तिवान देश आज उसके सामने मुंह नहीं खोल रहा है। किसका देन है ये? किसका देन है? हम तो फौज से रिटायर आदमी, हम तो अच्छी तरह से भुतभोगी हैं। चलिए फौज की बात ही कर लेते हैं। 4 साल की नौकरी अब फौज में रह गई है। मोदी जी ने ही ये तय किया है कि भैया अब 4 साल में रिटायर कर दिया जाएगा आपको। ये कहाँ तक
उचित लग रहा है? किसने बोला कि 4 साल तय हो गया है? उसका एग्रीमेंट पढ़िए ना, उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि आप ट्रेनिंग कीजिए, ट्रेनिंग करने के बाद 4 साल नौकरी कीजिए और उसमें से 50% या 25% जो है उसमें सिलेक्शन होगा, जो उसमें फिट होगा उसमें सिलेक्शन होगा, बाकी 4 साल में कुछ पैसा लेकर लोग आएंगे, यहाँ उनको आरक्षण मिलेगा। ये किसने बोला है? यहाँ पर होम मिनिस्ट्री में स्टेट गवर्नमेंट में जहाँ तहाँ उनको आरक्षण मिलेगा, ये किसने बोला? इसको अच्छी तरह से लोग अनुभव नहीं कर रहा है, इसको रीड नहीं कर रहा है, पढ़ नहीं लोग पा रहा है कि क्या चीज़ है ये। लेकिन विपक्ष तो हमेशा ये प्रश्न है, हमेशा उठाते रहता है। हम अगर महागठबंधन की ही बात करें तो कई तरह के सवाल इन मुद्दों पर उठते हैं और उनका ये आरोप होता है कि भाई अब आर्मी में क्यों जाएगा लोग, 4 साल में ही रिटायर करके केंद्रीय सरकार जो है उसे बाहर भेज देगी। अच्छा अभी बताइए, अभी वैकेंसी निकलता है, जाके वहाँ पर आप सर्वे कीजिए, कितना बड़ा लाइन लगा हुआ है, कितना बड़ा लाइन लगा हुआ है। आज हमारे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं लोग, उसमें से 25% सिलेक्शन होगा, जो परमानेंट होंगे वो पेंशनर होंगे, और 75% जो है वहाँ से आएंगे लोग, जो यहाँ उनको आरक्षण मिलेगा। अब 4 साल में 12 लाख 13 लाख रुपया लेके आएंगे, जिसमें जितना टैलेंटी होगा वैसा उसका अनुसार वर्क करेंगे लोग। अगर टैलेंटी होगा तो जॉब में जाएंगे, टैलेंटी हो तो बिजनेस करेंगे, कुल मिला के ये कहना चाहते हैं अच्छा है। बहुत अच्छा यहाँ पर जो है, यहाँ से सिलेक्शन जो होता था दलालों के थ्रू, ये थ्रू वो थ्रू, जो अंधकार में होकर जाते थे लोग, अब अगर वहाँ से फिटनेस होकर जो आर्मी में सेलेक्ट होगा वो तो बहुत कारगर होगा। आजकल आर पार की लड़ाई दूसरे ढंग का ना है, यहाँ से बैठेंगे पाकिस्तान उड़ेगा, यहाँ से बैठेंगे चाइना उड़ेगा। आजकल सब रिमोट सिस्टम है, तो क्वालिफिकेशन तो बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ का क्वालिफिकेशन में एगो ट्रेंड होकर वहाँ से सिलेक्शन है, दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो इसलिए 4 साल वाला तो बहुत ही बेटर है। रोजगार को रोजगार मिल जा रहा है और देश भी मजबूत हो रहा है। रोजगार को रोजगार मिल रहा है और देश भी मजबूत हो रहा है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, मतलब बहुत ही बढ़िया मोदी जो है, अरे मोदी जी तो खैर आवे करेंगे, उसमें तो कोई निसंदेह नहीं है, मतलब संदेह नहीं है कि नहीं आएंगे। मोदी जी आएंगे, सेंट्रल में सरकार उन्हीं का बनेगा। विपक्ष के भी नौजवानों से बातचीत होते रहता है तो सबको यही बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है भाजपा का ही सरकार बनेगा। लेकिन ये जो इंडिया खड़ा हो रहा है अलग से, वो तो कह रहा है कि भाई अब इस बार उखाड़ फेंकेंगे हम। ये अंतिम इन्होंने ध्वजारोहण किया है लाल किले के प्राचीर से। अभी थर्ड उनका जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है, मुंबई में होने वाला है ना, तो वहाँ पर तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी वहाँ से दिल्ली से लोग लौटे हैं, अभी पटना में जो अभी इनका कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो आपसे क्या लग रहा है कि इंडिया रहेगा? अभी तो चुनाव, अभी बंटवारा होने जा रहा है, अभी सीट का जो बंटवारा हुआ है उसी में खलबली मचा हुआ है। हम तो इस सब में इंटरेस्ट हम लोग लेते नहीं है, लेकिन पेपर वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में देखते हैं। ये मजबूत होंगे तब ना, लड़ने के लिए तो पहले मजबूती चाहिए ना। ये पहले मजबूत, अभी दिल्ली का संसदीय क्षेत्र के लिए झगड़ा हो रहा है कांग्रेस में और इनमें, क्या नाम है, केजरीवाल जी में, हाँ, यहाँ पर भी बंटवारा में इनका। तो पहले अपने आप में मजबूत होंगे तब ना ये होंगे। पार्टी तो बन गया ठीक है, लेकिन मजबूत होंगे तब ना। आपसी मतभेद है। चलिए, कुछ और युवा हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। मोदी जी ने शुरू में ही कहा था, जब उनकी पहली बार सरकार बनी थी, तो ये उन्होंने कहा था कि भाई हम रोजगार का बाढ़ ला देंगे। रोजगार, विपक्ष कह रहा है कि भाई रोजगार है कहाँ गया 70 लाख नौकरी? रोजगार की बाढ़ तो आई हुई है। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है। आज दीनदयाल कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल योजना, इसके माध्यम से अभी अगर सोचेंगे तो आज तक जमीन पे काम ही नहीं हुआ। ये अपना जो दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना है, वो रूरल एरिया में वैसे परिवार के बच्चे जो चंडाल चौकड़ी में पढ़ लिख के जो ताश और जुआ खेल रहे हैं, वैसे लोगों को मोटिवेट करके आती है, 6 महीना 4 महीना प्रशिक्षण देती है और 100% प्लेसमेंट दिलवाती है, और फिर उनको वहाँ से सैलरी मिल रही है कि नहीं, 3 महीना का रिपोर्ट तय करके भारत सरकार को देती है। और अगर बेरोजगारी है, गरीबी है, तो आप सड़क पे देखिए, गाड़ी कम चल रही है, या सड़क नहीं है, या बिजली नहीं है, या फिर लोग पहले से सुखी कम हैं। ये
मैंने षड्यंत्र कहिए या फिर अपने विरोधियों का या महागठबंधनों का वोट स्टंट बोलिए कि बस रोजगार नहीं है, ये नहीं है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी कुछ नहीं, मैंने रोजगार का मतलब कहाँ लिखा हुआ है केवल सरकारी नौकरी? आप कोई रोजगार स्वरोजगार कर सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, तो वो भी तो रोजगार है। हाँ, महंगाई की जो स्थिति है अपने देश में, महिलाएं त्रस्त हैं। महिलाओं का ये आरोप है कि भाई केंद्रीय सरकार जो है वो हमें गैस सिलेंडर तो दे दी, उज्ज्वला जो योजना है उसके तहत, लेकिन उसमें गैस भराने की हमारी औकात नहीं है। हम क्या करें उस सिलेंडर का? ये बात तो है, लेकिन कितने घरों में बिना गैस के काम चल रहा है? आखिर कहाँ से पैसा आ रहा है? चोरी तो नहीं कर रहे हैं, डकैती तो नहीं कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पेट्रोल महंगा हो गया तो कहाँ सड़क पे गाड़ी कम चल रही है? आखिर वो पैसा आ कहाँ से रहा है? ये स्टंट है, ये फालतू बात है ना। बहुत महंगाई से लोग त्रस्त है, बल्कि पहले से अच्छी तरह ऐसे हम पिछले समय में देखा करते थे कि लोग के यहाँ खाना नहीं बनता है, गरीबों के यहाँ स्थिति थी कि साल भोजन नहीं होता था, लेकिन अब कहीं भी कोई स्थिति में नहीं दिख रहा है कि लोग का पहनावा, लोग का रहन सहन, लोग का गाड़ी मेंटेनेंस या लोग का खान पान, लोगों का रहन सहन, कुछ में कमी नहीं है। वो बस हाँ, तो पहले की अपेक्षा सोचेंगे तो क्या महंगा नहीं है? अगर उसी स्थिति से सोचेंगे कि आज 20 साल पहले, अगर 20 साल पहले सोचे कि पेट्रोल 20 रुपये था तो ज़मीन भी कम था, जमीन भी 10,000 कट्ठा। अगर कोई एक बाहर का मकान या बाहर का प्लॉट को देखे और तुलना करे कि 10 साल पहले हम कितना में थे, उसी रेशियो से वो बढ़ावे, जो पेट्रोल का दाम बढ़ा है उसी रेशियो से मकान का दाम बढ़ा के देखे कितना होता है। चलिए, अब आपसे हमारी आखिरी सवाल ये कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, विपक्षी तरह तरह के जो है नीति तैयार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने के लिए, यानी सत्ता से बाहर करने के लिए, क्या लग रहा है बूथ स्तर पर जो माहौल है उसे कैसे मैनेज करेगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जमीनी कार्यकर्ताओं पर निर्भर करती है, और एक राजनीतिक पार्टी में भारतीय जनता पार्टी और एक कहिए कि माले या कम्युनिस्ट पार्टी है जिसका बूथ स्तर पर मैनेजमेंट है। बाकी जितनी पार्टी हो हवा हवाई है, बूथ स्तर पर उनका कोई मैनेजमेंट नहीं है। और इसका आज से नहीं, बहुत पहले से ही बूथ स्तर तक कार्यकर्ता, बूथ क्या बोलते हैं आप, यहाँ पन्ना प्रमुख तक बनाए गए हैं। जो वोटर लिस्ट के पन्ना होते हैं, पन्ना प्रमुख तक बीजेपी में बना चुका है। और बीजेपी जमीनी स्तर पर काम करती है। और विदेशी जो विरोधियों का जो कह रहे हैं कि उनका गठबंधन, ये गठबंधन कैसे होगा? बिन दुल्हा के बारात कैसे होगा? उसमें कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? पहले ये तो निर्णय कर रहे। एक पुरानी घटना या अपने चर्चा आती है रामचरितमानस की कि एक राक्षसों का जो जमायत था वो कहा कि अगर एक से धनुष नहीं टूटेगा तो हम सब मिल के तोड़ लेते हैं। तो सब मिल के तोड़ लेते हैं, तो हुआ कि सब मिल के तो तोड़ लेंगे, लेकिन सीता से शादी कौन करेगा? सीता से विवाह कौन करेगा? तो कि पहले धनुष तो तोड़ने दो, फिर हम आप लोग आपस में लड़ के देख लेंगे, जो मजबूत होगा वो सीता से विवाह करेगा। वही हालत है। इसमें दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि कोई एक नेतृत्व पे सारे गठबंधन वाले एक होंगे। बस गठबंधन करना है, बीजेपी को हराना है, लेकिन कौन बनेगा प्रधानमंत्री इसका निर्णय न हुआ है और न अंत तक मेरे समझ से होगा, क्योंकि कोई एक दूसरे से खुद को कम नहीं समझ रहा है। नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ाया गया था, अगुआ भी बने, वो इंडिया तैयार भी हो गया। अब बात आ रही है कि राहुल गांधी भी जो है वो पहले सजा याफ्ता थे, कोर्ट से उन्हें थोड़ी सी छूट मिली है, राहुल गांधी भी अब सामने आ रहे हैं। उधर आपके केजरीवाल भी जो है वो भी अपना दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार जी वाकई में प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं? नीतीश कुमार जी न प्रधानमंत्री के लायक हैं और न उस रेस में हैं। अगर रेस में भी है तो कोई नेशनल पार्टी का लीडर हो सकता है, जिसके हर राज्य में जिसके कुछ न कुछ सीट हो। एक राज्य वाले जो स्टेट पॉलिटिक्स करते हैं या जो क्षेत्रीय पार्टी के नेतृत्व है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना सीट लेके जाएंगे? अगर सीट के स्तर पर भी है तो कोई प्रतिद्वंदी भी होगा, वहाँ तो कोई नेशनल पार्टी का होगा। ये क्षेत्रीय पार्टी वाले, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे ये नीतीश कुमार हो, या अखिलेश जी हों, या फिर ये मायावती हों, या उधर साउथ वाले लीडर हों, स्टालिन हो, कोई भी केंद्रीय नेतृत्व या अपोजिशन में रहने की स्थिति में नहीं है। अगर अब खैर केंद्र में सरकार बनाए, प्रधानमंत्री बने, ये तो सपना दूर है, लेकिन प्रतिद्वंदी या विरोधी पार्टी या विरोधी के पक्ष के भी अगर नेता कोई होगा तो कोई नेशनल पार्टी वाला ही होगा। घोटालेबाज है कि नहीं? किसको घोटालेबाज कह रहे हैं आप? सब के कह रहे हैं, चाहे लालू के कहिए, उन्हें अखिलेश कहिए, मायावती के कहिए,
फिर ममता बनर्जी है, सब तो वही है। सब क्या लग रहा है आपको इस बार सब वो अपना राहुल गांधी सब जो है से एकदम वही घोटाले बचावे के फेर में सब इकट्ठा हुआ है। ये जान लीजिए कि इसको तोड़ दे। देखिएगा, चोर बोलेगा जोर से, और जो शरीफ रहेगा उसको कह दीजिएगा चोर ना, तू पहले सोचेगा यार क्या कह दिया हमको, समझे ना। ग्लानि होगी। हाँ, लेकिन जो चोर रहेगा ना वो 50 बार आपको डांट देगा कि हमको चोर कह दिया, हम चोर हैं। देखिए, जान भारतीय लीजिए। जनता पार्टी पर आरोप ये है कि केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, महंगाई लगातार बढ़ रही है। कैसे मैनेज कर रहे हैं ग्रामीण लोग? अच्छा ये बताइए, किसके सरकार में महंगाई नहीं था? आज बताइए कि कोई सरकार ऐसी है कि जो बैठा के खाली खिला दिया? कोई महंगाई नहीं है, महंगाई सबके राज में था। कह तो रहे हैं लोग कि भाई ओ, जब कहने वाला कांग्रेस के की मुंह सरकार थोड़े थी, रोक दीजिएगा। कांग्रेस की सरकार थी, हाँ, कांग्रेस की सरकार थी तो इतनी महंगी नहीं थी। ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं था? उस टाइम जो डीजल का रेट था वो अब का डीजल का रेट के दोनों के तुलना करके देखिए, वो हिसाब से ये महंगाई नहीं है। अब आज जो भी आदमी है हर जगह देखिए, गांव देहात हर जगह जो फैसिलिटी में जी रहा है पहले नहीं जी रहा था। कहीं भी गरीब अमीर कहीं को देखिएगा। सड़कों की बात करते हैं, बिजली की बात करते कुछ हैं। भी अपने राज्य में अगर सड़कें और बिजली आई है तो वो लोग कहते हैं ऐसा कि भाई जब से नीतीश कुमार जी सत्ता में काबिज हुए हैं उसके बाद ही आई है। यानी 1990 के दशक में जो स्थिति थी अपने राज्य की, वो याद करने पर कुछ लोगों के जो रोम हैं वो शिहरने लगते हैं। तो क्या वाकई में नीतीश कुमार जी सुशासन लाए हैं? नीतीश कुमार जी नहीं लाए हैं, जब तक इनके साथ बीजेपी रहा तब सुशासन में रहे ही। ये जान लीजिए, बीजेपी गया ये देखिए ना, रोज मर्डरे हो रहा है। ये हफ्ता उठा के देखिए, कहिए बाकी है। बेगूसराय है, अररिया है, मुजफ्फरपुर है, मोतिहारी है। आज मोतिहारी में और बगहा में हो गया है दंगा। जहानाबाद में एगो कानूनगो के सब मारपीट कर दिया है। तो इसको कैसे कहते हैं कि सुशासन है? अरे ये तो अभी किसी के रिमोट पर चल रहे हैं, ये जान लीजिए। तो भाई रिमोट जिनको आप कह रहे हैं वो तो हाँ। कह रहे हैं कि हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, आप यहाँ का सत्ता छोड़ दीजिए। एक आदमी से बोलने से हो जाएगा प्रधानमंत्री? अपना बिहार संभालिए न रहा है, देश संभाल लेंगे, है उम्मीद? ये केंद्र की राजनीति तो कर चुके हैं, रेल मंत्री रहे हैं नीतीश मंत्री कुमार। रहने से क्या कीजिएगा? देश संभालना अब एगो विभाग संभालना बड़ी अंतर है। घर में आपको एगो खाली खेती का काम किया जाएगा कि आप खेती संभाल लीजिए, आप परिवार बैठ जाएगा, संभाल लीजिएगा। सबका सहयोग होना चाहिए तब संभालिएगा। 26 पार्टी सहयोग कर रही है उनको। वो 26 करे या 75 करे, उससे क्या लेना देना है? सब तो अपने झोली के फेरा में है, बस अपने अपने झोली भरे, कखनी आ जाए मेरा आदमी। चलिए, तो सब लोग झोली भरने के चक्कर में हैं। स्थिति यही है, जो बातें हो रही है हर जगह, हर तरह की बातें हो रही है। जनता अपने अपने स्तर से नेता को पसंद कर रहा है। हर लोग जो कहना चाह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी ही बेहतर है प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन जैसे ही विपक्ष की बात होती है तो बौखलाहट उबलने लगती है। बौखलाहट में उनकी कमियां दर्शाई जाती है। लेकिन राजनीति तो नीति का खेल है। स्थिति क्या होती है 2024 के लोकसभा चुनाव में? अभी कुछ दिन बाकी है, या यूं कहें कि कुछ महीने बाकी है। जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, यहाँ तक कि जातिगत समीकरण भी बनाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अगर हम ये देखें कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उधर लवकुश जो रणनीति है उसको तैयार किया गया जनता दल यूनाइटेड में, तो उसके काट में इधर सम्राट चौधरी को बिठा दिया गया प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। अब नए नए पद पर सृजन हो रहे हैं। यानी कुल मिला के गोलबंदी ऐसी की जा रही है कि हम आपको कहीं से भी घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब क्या कुछ कह रही है जनता, वो तो समझना बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है, सर्वेक्षण जरूरी है। खैर, हमारा काम है टोह लेना, बातें करना और आप तक पहुंचाना। हम कोशिश कर रहे हैं और लोगों से मिलने की। बहुत जल्द हाजिर होंगे, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।